नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इन दिनों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा के जंगलों को कटने से बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है। ये मुहिम क्यों चल रही है, इसके पहले की कुछ स्टोरीज के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बक्सवाहा इलाके के 342 हेक्टेयर जगह पर हीरा खनन की अनुमति दी है और यहाँ पर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के हीरे के खनन के लिए बिरला समूह को अनुमति दी गई है। फाइल केंद्रीय मंत्रालय में, जो पर्यावरण मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वहाँ पर फिलहाल लंबित है। और इस फाइल के लंबित होने की एक बड़ी वजह यह है कि जिस इलाके से ये हीरे निकाले जाने हैं वहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने की बात सामने आ रही है। वन विभाग की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि हीरा खनन के कारण यहाँ के 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और इन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए पिछले लगभग 15 दिनों से सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है बक्सवाहा के स्थानीय लोगों के द्वारा। और अब इस मुहिम में बाहर के पर्यावरणविद भी शामिल होने लगे हैं। बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए रविवार को बक्सवाहा के साथ एक बड़ी शख्सियत जुड़ गई, जिनका नाम भैया जी सरकार है, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। भैया जी सरकार बक्सवाहा क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। बक्सवाहा के उन जंगलों को देखने गए जिन्हें काटे जाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। और उन्होंने यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि बक्सवाहा के ये जंगल जीवनदायक हैं और पिछले दिनों महामारी के दौरान हमने देखा भी है कि प्रकृति के साथ जो नुकसान हुए हैं, प्रकृति का जो हमने नुकसान किया है, उसके कारण परेशानियां हुई हैं। तो उन्होंने कुल मिलाकर बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की हिमायत की है और वे कह रहे हैं कि सरकार को इन जंगलों को कटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पहले सुनिए भैया जी सरकार ने क्या कहा। इस दुनिया में ये प्रकृति का अंधाधुंध दोहन के ये परिणाम है, चाहे वो संक्रमण हो, महामारियां हो या आपदाएं हो। आज इसे नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन के लिए उसके हरित क्षेत्र, जिसको हम हरित क्षेत्र बोल रहे हैं, ये वन जो है ये हमारा प्राण क्षेत्र है, हमारा ये जीवन क्षेत्र है। और जीवन क्षेत्र के साथ साथ ये हमारा धर्म क्षेत्र भी है। यहाँ से सामाजिक और आर्थिक पक्ष दोनों ही ये हमारे वन जो है वो सुदृढ़ करते हैं। कहीं ना कहीं इनमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके कहीं ना कहीं व्यवस्था और विकास की बात की जा रही है। मुझे नहीं लगता है ये एक जो परंपरा गलत बन गई है कि वनों का दोहन करके, धरा का दोहन करके, जीवनदायिनियों का दोहन करके विकास की और व्यवस्था की जो ये परंपरा निर्मित हुई है कि हम प्रकृति का दोहन करके व्यवस्था और विकास की जो परिकल्पना है, ये कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व को और वन्य प्राणियों के अस्तित्व के लिए आज खतरा बन गया है। ये रोजगार, संपन्नता, प्रसन्नता ये हमारे वनों से ही है। वन से हमारी प्रसन्नता है, हमारी संपन्नता है, हमारी समृद्धि है, सुख शांति है। आज वर्तमान में दुनिया संक्रमण काल से ग्रसित है और कोरोना संक्रमण जो है लंग्स और फेफड़ों में जो है वो संक्रमित कर रहा है। ऐसे ही तथाकथित जो व्यवस्था और विकास के नाम पर जो है अंधाधुंध तरीके से धरा का दोहन, वनों का दोहन, जीवनदायिनियों का दोहन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये वन हमारे वो लंग्स जैसे हैं जो हमें प्राणवायु का संचार करते, साथ में हमारी जीवन से जुड़ी हुई व्यवस्था भी, हमें ये जंगल ही हमारे घर और गाँव को खड़ा करते हैं। अब जानिए कि भैया जी सरकार कौन है। भैया जी सरकार धराधेनु जन जंगल प्रकृति संरक्षण संवर्धन के लिए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले एक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नर्मदा के पथ के महायोगी कहे जाते हैं, वे सिद्ध संत हैं और सदगुरु भैया जी सरकार विगत 221 दिनों से अन्न आहार त्याग कर नर्मदा गौ संरक्षण के संवर्धन की दिशा में काम कर रहे हैं। वे हरित क्षेत्र को बचाने के लिए सत्याग्रह पर हैं और बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए भी वे आगे आए हैं। तो ये तो थे भैया जी सरकार, जो कि बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब भैया जी सरकार बक्सवाहा पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए।
कुछ लोगों का कहना था कि ये बक्सवाहा के स्थानीय लोगों का मसला है, माइनिंग से जो रोजगार हासिल होगा उसको लेकर वे सरकार से पहले बात करेंगे और उनका ये निजी विषय है। जंगलों को कटने को लेकर उनकी राय सरकार की राय से मेल खाती है या नहीं, ये विषय उन्हें तय करना है। तो दोनों तरह की बातें बक्सवाहा के जंगलों की कटाई को लेकर जो शुरू हुई थी वो सामने आ रही हैं। एक तरफ बड़ी शख्सियत जुटनी शुरू हो गई हैं बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग और कुछ लोग अब इस मुहिम का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो बक्सवाहा के जंगलों को लेकर चल रही इस मुहिम पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।